अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका टीचर हसान अयूब। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट की थी जो कि हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3। बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 6.3 we must have important concepts about dispersion, measures of dispersion, range, variance and the standard deviation। ठीक है, तो एक चीज़ के चीज़ें पढ़ाने का ये मकसद ये है कि आपको ये इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स पता हो जाएं ताकि एक्सरसाइज करते हुए कोई डिफ़िकल्टी कोई मुश्किल आपको दरपेश ना आए। ठीक है, उसके बाद इवन अगर आप आगे कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे भी जाते हैं तो ये कॉन्सेप्ट्स आपके मजबूत हों, किसी जगह पे आपको किसी से चीज़ पूछनी ना पड़े। ठीक है, इनफैक्ट आप ये कॉन्सेप्ट्स दूसरों को डिलीवर करें, अपने बाकी कॉलेज लेवल में आप अपने कॉलीग्स को ये चीज़ें समझाएं। ठीक है, इस तरह इन चीज़ों को समझिएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि डिस्पर्शन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का मतलब होता है कि स्प्रेड और स्कैटरनेस। स्प्रेड का मतलब तो आपको पता है ना कि फैलना किसी चीज़ का। स्कैटरनेस का मतलब है, स्कैटर से निकला है ये वर्ड, किससे निकला है, स्कैटर। और स्कैटर का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को फेंकना, टू थ्रो समथिंग। तो बिल्कुल, अगर एक चीज़ है, अगर ये इधर मैं कहता हूँ कि ये फैली हुई चीज़ें हैं, ये आपस में मुख्तलिफ फासले पे हैं, वेरिएशन आ रही है ना इनमें। वेरिएशन क्या होता है, फ़र्क आ रहा है उनकी पोजीशन में, तो डेट्स वाई वी कॉल इट एज अ डिस्पर्जन। ठीक है, देखें इस चीज़ को कि ये अगर मैंने एक ग्राफ बना दिया, आई थिंक आपको ग्राफ का थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं और कोई भी वैल्यू को इधर ज़ीरो और ओरिजिन पोजीशन होती है और कोई भी वैल्यू को हम इधर रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस ग्राफ के अंदर। ठीक है, अब ये पॉइंट शो करें कि ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर इस ये पॉइंट इधर और ये पॉइंट इधर है, इन दोनों की पोजीशन में डिफरेंस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि डिस्पर्शन मींस द स्प्रेड और स्कैटरनेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा सेट। डाटा सेट क्या होता है, ऐसी वैल्यूज जहाँ पे आपको कोई डाटा गिवन हो। मिसाल के तौर पे अगर मैंने कोई नंबर्स लिख दिए इधर, सपोज मैंने मार्क्स लिख दिए हैं। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ 40, 90, 42, 88, 70। ठीक है, तो ये क्या मैंने लिख दिया, डाटा सेट। तो अब इस इन तमाम वैल्यूज में कितना कितना फर्क आ रहा है, कितनी कितनी स्प्रेड हो रहा है, कितना कितनी एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में डिफरेंस है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्पर्शन कहते हैं। ठीक है, द स्प्रेड और स्कैटरनेस इन अ डाटा सेट कैन बी सीन इन टू वेज। के स्प्रेड वैल्यूज के अंदर डिफरेंस को, या जो स्प्रेड होती है वैल्यूज, उनको दो तरीकों से देखा जा सकता है। द स्प्रेड बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा सेट। टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है कि एक वैल्यू आप एक्स मैक्सिमम कह दें और दूसरी वैल्यू एक्स मिनिमम कह दें। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 90 है ना, तो इधर मैं क्या कह देता हूँ 90, और मैक्सिमम सॉरी मिनिमम वैल्यू कौन सी है, दैट इज 40। ठीक है, तो इस तरह हम दो एक्सट्रीम, एक ये वाली और दूसरी मिनिमम वैल्यू, इन दोनों में हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि इन दोनों में कितना आ रहा है, तो इस हिसाब से हम बताएंगे कि डिस्पर्शन कितना आ रहा है। ठीक है, and the second one is the spread of observations around average, say arithmetic mean। और अरिथमेटिक मीन जैसे आप लोग एक्स बार निकालते आ रहे हैं। ठीक है, एक्स बार क्या था, सिग्मा एक्स बाय एन था ना। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन की मदद से भी हम डिस्पर्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्पर्शन की डेफिनेशन आ जाए तो इतना आपने लिखना है। उसके बाद कि डिस्पर्शन को फाइंड आउट किस तरह किया जाता है, डिस्पर्शन को निकालने का, कैलकुलेट करने के और कौन कौन से वेज हैं। ठीक है, देखें, द मेजर्स डेट आर यूज्ड टू डिटरमिन डिग्री और द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन। कि वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन इज डिराइव्ड फ्रॉम वेरी। वेरी का क्या मतलब होता है, फर्क करना किसी एक चीज से दूसरी चीज में। ठीक है, तो ये अगर कोई फर्क हो रहा है और ये कितना फर्क हो रहा है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं, उन मेथड्स को हम क्या कहते हैं, मेजर्स ऑफ द डिस्पर्शन हम कहते हैं। ठीक है, तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन फाइंड आउट करने के कितने मेथड है, रेंज, वेरिएंस एंड द थर्ड वन इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये तीन है। रेंज क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द रेंज। तो
वो उसकी डेफिनेशन, क्योंकि आगे क्वेश्चन में आनी है ये चीज़ें, तो इस वजह से इसके कॉन्सेप्ट्स आपको पहले क्लियर होने चाहिए, ठीक है। व्हाट इज रेंज? रेंज मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डाटा सेट। मतलब एक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के अंदर जब हम डिफरेंस देखते हैं ना, तो उसको हम क्या कह देते हैं? रेंज कह देते हैं, ठीक है। इट्स गिवन फार्मूला इज रेंज एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन। जैसा कि मैंने इधर लिखा था कि एक्स मैक्सिमम वैल्यू ये है और मिनिमम ये है। अगर दोनों को आप इसमें माइनस कर देंगे तो डेट विल बी कैलकुलेटेड एज रेंज। ओके, तो उसके बाद इधर बस वो बता रहे हैं कि एक्स मैम या एक्स मैक्स रिप्रेजेंट्स एक्स एम और द मैक्सिमम और द हाईएस्ट और द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन। मैक्सिमम बड़ी वैल्यू या कोई चीज़ों की और की हो रही है तो उसमें लार्जेस्ट कौन सी होगी। अगर हाइट की बात हो रही है तो उसमें से हाइट किसकी लार्जेस्ट होगी, उसको हम फाइंड आउट करते हैं। वेयर एज एक्स मिन रिप्रेजेंट्स एक्स ज़ीरो और एक्स मिनिमम वैल्यू। लोएस्ट हो सकती है, स्मॉलेस्ट, मतलब जो भी सबसे छोटी वैल्यू होगी ना, वी विल रेफर्ड एज एक्स मिन और वी विल राइट इट एज एक्स ज़ीरो। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ चुकी होगी। तो उसके बाद फर्दर हम देखते हैं आगे क्या चीज़ है, इधर तक इसको रखें। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक्स रेंज की क्या थी। एग्जाम्पल में क्या कहता है? फाइंड रेंज फॉर द फॉलोइंग वेट्स ऑफ द स्टूडेंट। एक क्लास है, सपोज आपकी ही क्लास, उसके अंदर एक बच्चा 110 केजी कह लें या पाउंड्स कह लें, जो भी वजन यूनिट आप तस्वर करना चाहते हैं, दैट डज नॉट मैटर। तो दूसरे बच्चे का 109 पाउंड, फिर 84, 89, 77, 104, 74, ये कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है। इसमें से लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, वो विल फाइंड इट, तो डेट इज एक्स एम। तो 110 हमने इधर लिख दिया एंड द मिनिमम वैल्यू एक्स जीरो विल इज 49, तो हमने उसको इधर लिख दिया। तो रेंज सिंपली कैसे निकलती थी? एक्स एम माइनस एक्स ज़ीरो। तो 110 माइनस 49, तो उसने क्या निकाल दिया? 61। 61 हमारा क्या है? रेंज है, ठीक है। उसके बाद ये जो था ना हमारा, एक चीज़ आपको पता होगी 6.1 के अंदर हम पढ़ के हैं, ये जो हमारा था ना, ये हमारा डाटा कहलाता है अनग्रुप डाटा कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर कोई फ्रीक्वेंसी वगैरह गिवन नहीं है, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी वगैरह गिवन हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कह देते हैं ग्रुप डाटा, ठीक है। तो अब इधर क्या कह रहा है? इधर कह रहा है कि ये एक हमारे पास ग्रुप डाटा है, इसकी क्या फाइंड आउट करनी है? रेंज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। रेंज फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ता है? क्लास बाउंड्री बनानी पड़ती है, ठीक है। क्लास बाउंड्री अभी नीचे हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसी बनती है दोबारा से। सॉल्यूशन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही आपके क्वेश्चन सारे चल रहे हैं, इस वजह से कोई मतलब इतनी डिफ़िकल्टी वाली चीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो देखें, सॉल्यूशन क्लासेस या क्लास लिमिट आप कह लें, दैट इज दिस। तो क्लास बाउंड्री हमारे पास क्या थी, वो कैसे निकलते हैं वो देखें कि अपर जो लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस करना है। सॉरी, जो लोअर लिमिट है इसको हम क्या कहते हैं? लोअर लिमिट। और इसको हम क्या कहते हैं? अपर लिमिट कहते हैं, ठीक है। लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देना है, ठीक है। ये बात समझ आई है कि लोअर लिमिट में से क्या माइनस करना है? 0.5, और अपर लिमिट में क्या प्लस करना है? 0.5। 0.5 कैसे आएगा ना, ये क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर होना चाहिए, ठीक है। वो कैसे है वो देखें। कलर, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट टू डिफ्रेंशिएट इट। अब देखें, ये हमारे पास क्या है? दूसरी क्लास की अपर लिमिट, दैट इज 20। ये हमारे पास पहली क्लास की अपर लिमिट, ये दूसरी क्लास की लोअर लिमिट, और ये पहली क्लास की अपर लिमिट है -19। इन दोनों को माइनस करना है और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, ठीक है। क्यों 2? क्योंकि दो वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस है ना। तो 20 माइनस 19, 1 आता है ना। 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 0.5। तो इस वजह से हम 0.5 को माइनस करते हैं, 0.5 को प्लस करते हैं। व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस? इसका पर्पस ये है कि पहले की अपर दूसरे की लोअर बाउंड्री को सेम करना है। इसकी अपर
ये लोअर, अब ये देखें ना मैच हो रही है ना, तो क्लास बाउंड्री बनाने का ये मकसद है। ये इधर समझ लें, एक्सरसाइज में आगे क्वेश्चन ये वाला आएगा, ठीक है, कि क्लास बाउंड्री बनती कैसे है। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज़ तो खैर आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद सिंपली क्या किया, ये क्लास बाउंड्रीज हमने निकाल ली, ठीक है। उसके बाद रेंज कैसे निकलेगी कि हाईएस्ट वैल्यू इसमें सब में से कौन सी है, डेट इज 69.5, 69 ही चल रही है ना, कोई और वैल्यू तो नहीं है। एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू इन दिस क्लास बाउंड्री, ये है, दिस इज 9.5। तो जब मैंने इन दोनों को आपस में माइनस किया तो द आंसर इज 60। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई है ना, रेंज आ गया। तो ये वैसे उसने ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी थी उसको तमाम का सिग्मा लेके, सिग्मा सिंपली क्या है, सम ऑफ ऑल, मतलब 10 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 1, तो डेट इज़ 40। रेंज हमारी इधर कैलकुलेट हो जाएगी, कोई मतलब इतनी नई चीज़ नहीं थी। उसके बाद वेरिएंस आ जाता है। वेरिएंस थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि आगे ये यूज़ होगी कि वेरिएंस इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन। मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन का मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास ये आ रही है ना x माइनस एक्स बार, उसका होल स्क्वायर, और उसका हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर। ये चीज जो था ना, स्क्वायर डेविएशन ऑफ x, मतलब ये जो हमारे पास वैल्यू आती है ना x माइनस एक्स बार, इसका हमने सिंपली क्या ले लेना है, स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय n। तो इसको हम क्या कह देते हैं, वेरिएंस। ये एक्चुअली ये मैंने भी बताया भी है कि ये कैलकुलेट करने के लिए मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद फर्दर चीज़ हम देख लेते हैं कि वेरिएंस का फार्मूला क्या है, वी वेट एस स्केयर, ठीक है। एस स्केयर क्यों कहते हैं, क्योंकि इस इधर अंडर रूट नहीं है इसके ऊपर, सिग्मा एक्स माइनस एक्स स्केयर एन, ठीक है। अगर आपको ये कहा जाए कि खाली एस फाइंड करें तो इधर से आपने क्या कर देना है, अंडर रूट को काटने के लिए दोबारा से इधर क्या करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ देख लें, खैर ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं थी, इसको बाद में हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। एस स्क्वायर और ये तो चीज़ आ जाती है। अगर आपको एक्स स्क्वायर कहा जाए रिमूव करने के लिए, दोबारा मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास ना ये चीज़ है ना हमारे पास एस, दोबारा देखें, एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला है ना। अगर आपको कहा जाए कि एस स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, खाली एस की चाहिए, तो आपने सिंपली क्या करना है, अंडर रूट दोनों साइडों पे ले लेना है। इधर भी अंडर रूट आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आगे हम देख लेंगे, एक्सरसाइज के अंदर भी ये क्वेश्चंस यूज होंगे। बस आपने फार्मूला क्या याद रखना है, वेरिएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एस स्क्वायर, एस स्क्वायर, और ये सिग्मा इंटू एक्स माइनस एक्स बार निकाला पहले, और जो इसका आंसर आएगा उसका आपने स्क्वायर कर देना है, और फिर इस पूरे का जो आंसर आएगा उसको हमने क्या करना है, एन, मतलब टोटल क्वांटिटीज जितनी होंगी, जैसे इधर फॉर इंस्टेंस देख ले, 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यूज हैं, तो इधर हम किससे डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन चीज आ जाती है, वो देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन। अब इधर पॉजिटिव स्क्वायर रूट आ गया, वो चीज क्या है वो देखें, कि इधर देखें, एस इधर से रिमूव, स्क्वायर इधर से रिमूव हो गया, और इधर क्या आ गया, अंडर रूट, जो पीछे स्लाइड के ऊपर मैं अभी आपको चीज बता रहा था, ठीक है। तो अगर एस स्क्वायर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएंस कहेंगे, ठीक है। अगर एस होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, एस डी से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। दो फॉर्मूले हैं इसके, ठीक है, वो अनग्रुप डाटा के लिए, ठीक है, वो क्या है, स्टैंडर्ड वेरिएंस किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह, मतलब सिग्मा एक्स स्क्वायर, जो एक्स की तमाम की वैल्यूज आई है ना स्क्वायर करके, मिसाल के तौर पे 2 का स्क्वायर क्या होगा, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, 3 है, इधर क्या आ जाएगा 9, इधर 4 है तो इधर क्या आ जाएगा 16, मतलब जो वैल्यूज है ना इधर उनका स्क्वायर सिंपली आपने ना इधर कैलकुलेट करना है, ये वाला, ठीक है। और इनका जो आंसर आएगा उसको क्या कर देना है, डिवाइडेड बाय एन। तो इधर क्या कर रहा है, सिग्मा एक्स, मतलब इसका जो आंसर आएगा सिग्मा एक्स, और फिर डिवाइडेड बाय, अगर 3 क्वांटिटी से तो 3 पे डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो फिर जो इसका आंसर आएगा, मिसाल के तौर पे मेरा आ जाता है 7 + 3, सॉरी 4 + 3 7, 7 और 2 क्या आ जाएगा, 7 और 2 9, 9 आ गया, 9 डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है
3 हो रहा है, तो ये क्या आंसर आ जाएगा 3। तो आगे क्या आ रहा है 3 का स्क्वायर आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है इसका, ठीक है। तो फिर उसका आंसर इसके साथ माइनस कर देना है मैंने। ये था एस स्क्वायर का। इसी तरह इधर से सारी चीज वही है, कोई नई चीज नहीं है, बस ऊपर क्या आ गया, इधर से स्क्वायर रिमूव कर दिया और इधर क्या आ गया अंडर रूट आ गया, ठीक है। ये वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन के ना 4 फॉर्मूले होते हैं। मैट्रिक तक सिर्फ 2 फार्मूले आपके सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है, बाकी आप एंटर और उसके बाद ये चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये सिर्फ वेरिएंस के फार्मूले भी आपको बताए गए हैं। अब एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल क्या कहता है, ये इधर इन्होंने चीज़ गलत लिखी है, इधर 40 आएगा, ठीक है। इस चीज़ को करेक्ट कर लें और इधर भी नीचे हम देख लेंगे कि क्या बनता है करेक्शन, क्योंकि बुक के हिसाब से मैं आपको करा रहा हूँ। ये आपकी दोबारा मैं बता दूँ कि इलेक्ट्रॉनिक बुक जो एग्जिस्ट करती है उसके मुताबिक इन्होंने किया हुआ है, सॉरी 42 ही आएगा, ठीक है। इधर 80 और 42। देखिए, द मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स आर एज फॉलोज। मतलब पहले स्टूडेंट के कितने 60, दूसरे स्टूडेंट के 70, तीसरे के 30, फोर्थ स्टूडेंट के 95 के 86, स्टूडेंट के 42। अब हमने वेरियस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, ये चीज और ये चीज फाइंड करनी है इसकी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैं भी आपको बता दूं कि अगले लेक्चर तक के लिए ये जो चीजें हैं ना कि एस स्क्वायर किसके बराबर है, एस किसके बराबर है, ये आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। अगर ये चीजें फिंगर टिप्स पे नहीं होंगी ना तो क्वेश्चंस में आप लोग बैठे ही रहेंगे और बाद में कहेंगे कि एग्जामिनर ने टाइम नहीं दिया एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इस वजह से क्वेश्चंस को अच्छे से सही से सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूलाज आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर होने चाहिए, ठीक है। तो आप देखें इधर आगे चीज क्या कह रहा है कि सबसे पहले हमने क्या निकालना है, ये चीज है ना। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है इसमें कि टेबल बना लेना है, ठीक है। टेबल से पहले एक चीज आप देख लें कि फॉर्मूला है क्या। ये फॉर्मूला है ना, इसमें एक हमने क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर निकालना है। फिर हमने क्या निकालना है, इसके मुताबिक देख लें एक्स माइनस एक्स बार भी एक निकालना है हमने, ठीक है। वो मैं आगे आपको दिखा देता हूँ कि वो कहाँ पे यूज होगी, ठीक है। उसके बाद एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बार, क्योंकि दो फार्मूले हैं तो दोनों के मुताबिक मैं कोशिश करूंगा कि आपको काम करवा दिया जाए, ठीक है। देखिए इसको कि x है, ये वैल्यूज आ गई, एक्स स्क्वायर 60 का स्क्वायर दिस, 70 का स्क्वायर दिस, 30 का स्क्वायर दिस। कैलकुलेटर के ऊपर भी आप कर सकते हैं, सिंपली 6 का स्क्वायर 36 होता है, आगे 2 जीरो आगे। 70 का स्क्वायर 49 होता है, 2 जीरो आगे। 2 जीरो क्यों, क्योंकि अगर एक इधर एक डेसिमल हो ना तो वो मल्टीप्लाई होकर आगे 2 जीरो जनरेट कर देता है, ठीक है। ये चीज़ बस आप याद रखिएगा। एक्स माइनस एक्स बार आएगा, एक्स बार कैसे निकलेगा वो चीज़ देखें। एक्स बार was equal to सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा एक्स कैसे निकला है, ये 372, ठीक है। 372 इज अवर सिग्मा एक्स और एन की वैल्यू क्या है, डेट इज 6। जब मैं ये करूंगा तो माय आंसर विल बी 62 मार्क्स, ठीक है। मतलब इसका क्या है कि मेरा एक्स बार क्या निकल आया 62, ठीक है। अब इधर क्या करना है, इसमें ये वाली चीज इसके साथ रिलेट कर रही है, ठीक है। 16 माइनस एक्स बार है ना, तो 16 माइनस 62, एक्स बार क्या था इधर मैं लिख देता हूँ दोबारा, ठीक है। 16 माइनस 62 करूंगा तो -2, 17 माइनस 62 करूंगा तो 8 आ गया। साइंस का हिसाब आपने रखना है, ठीक है, कि माइनस आ रहा है या कुछ और आ रहा है। अगर आप मिस्टेक करेंगे तो वो आपका आंसर शायद गलत आएगा सारा का सारा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या निकालना है, एक्स माइनस एक्स बार जो आ रहा है ना उसका सिंपली क्या निकालते जा रहे हैं, स्केयर निकालते जा रहे हैं, ठीक है। अब -2 का स्केयर क्या 4, 8 का स्केयर 62। अब -2 का स्केयर कैसे, -2 -2 हो रहा है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और 2 2 ज़ा 4 आ गया। तो इस वजह से प्लस लिखा नहीं जाता, ठीक है। ये चीज़ मेरे ख्याल में अभी भी बताने की मजीद ज़रूरत नहीं है, आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो अब आगे आ जाए, ये सिग्मा की एक और चीज़ दोबारा बता दूं कि सिग्मा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ ऑल, ठीक है। देखिए इधर सिग्मा आया तो इसने x माइनस एक्स बार सबको प्लस किया, जो आंसर आया वो इधर लिख दिया। इन द सेम वे एक्स स्क्र जो आ रहा था सिग्मा एक्स स्क्र क्या आ गया, इन तमाम वैल्यूज़ को उसने प्लस किया और ये आंसर उसने लिख दिया, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई है या नहीं आपको, ये भी आ गई, ठीक है। उसके बाद आगे देख लें आप कि क्या काम होने लगा है। एक्स बार इधर कैलकुलेट हुआ हुआ भी है, ठीक है। आगे ये क्या निकालने लगा है, वेरिएंस निकालने लगा है। वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने भी क्या कहा था, फिंगर टिप्स के ऊपर याद रखिए, वो दोबारा मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। सिग्मा एक्स
स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस सिग्मा x डिवाइडेड बाय n, और जो इसका आंसर आएगा उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो सिंपली ये इधर क्या कह रहा है कि 2600 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब ये देखें कि 2600 कहाँ से आया है। ये देखिए आप, ये 2600। ठीक है, ये चीज़ है। अब पूरी की पूरी चीज़ आप ये वाली लिख दें या आप इसकी जगह ये वाला फार्मूला यूज़ कर लें, तो कोई ऐसा सच फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक के अंदर ये वाला फार्मूला भी आपको डिस्कस करवाया जाएगा। और वो फार्मूला क्या है वो मैं आपको करवा देता हूँ। ये देखें, स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस का एक और फार्मूला भी है, और वो क्या है मैं आपको ये देखें इधर, ये देखें इस फार्मूले की मैं बात कर रहा हूँ। ये एक चीज़ तो हमने इधर देखी है ना कि वेरिएंस किस तरह निकलता है, ये वाली चीज़ है। ठीक है, इस फार्मूले के साथ काम किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ क्या है, एस डॉट डी, ये अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर एन, ये चीज़ अभी कुछ देर पहले हमने लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी कि अंडर रूट नहीं आएगा। ठीक है, ये करके भी मैंने दिखाई थी, एक मिनट रुके, ये अंडर रूट वाली चीज़ें मैंने आपको लगा के दिखाई हुई है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को फिलहाल इधर मैं काट देता हूँ। ठीक है, उस फॉर्मूले के तहत आंसर क्या आएगा वेरिएंस का। देखिए, वेरिएंस एस स्क्वायर से रिप्रेजेंट होती है और स्टैंडर्ड डेविएशन किससे रिप्रेजेंट होती है, एस से। पहली चीज ये, ठीक है, ये क्या है, वेरिएंस। साथ साथ बोलते रहा करें ताकि आपको चीज याद रहे। और एस किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को। ठीक है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, और जो आंसर आता था उसका क्या कर देना है, स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय एन। और इसका फॉर्मूला क्या था, सेम है, बस ऊपर क्या चीज़ आ जाएगी, ये आ जाएगी, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय 2, और ये क्या था, एन। ठीक है, अब ये चीज़ थी ना मेरे पास। ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये टेबल में है, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर है ना, तो इसका आंसर मेरा सिग्मा का क्या आया था, सिग्मा। ठीक है, 26। सिग्मा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूले का हिस्सा इधर क्या है, सिग्मा। ठीक है, इस वजह से वो मैं कह रहा हूँ, ये 26। ठीक है, ये इधर क्या लिख दिया इसने, 26 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 6। 6 कैसे आया, टोटल वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6, ये 42 थी जो आखिर पे। ओके, कंप्यूटेशनल फार्मूला में अब हम वो क्या करने लगे, ये जो चीज़ होती है ना, ऊपर मैं लिख रहा था, दिस इज कॉल्ड कंप्यूटेशनल फार्मूला। ठीक है, जिसमें सिग्मा एक्स स्क्वायर अलग से निकाला जाता है, सिग्मा एक्स और एन उसका फिर स्क्वायर वो अलग से निकाला जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटेशनल। इधर एक चीज़ बता दूं कि आगे एक्सरसाइज के अंदर ना हम ये वाला फार्मूला यूज करें या ये वाला करें, आपका आंसर जो है ना वो सेम ही आएगा। ये भी चीज करेंगे ना ऐसे, तो वो मैं करके आपको दिखा देता हूँ, आंसर क्या सेम आएगा। ठीक है, देखें, सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये देखिए इधर, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ना, तो इसके सिग्मा का आंसर क्या आ रहा है, सिग्मा एक्स स्क्वायर 25664, इसने क्या लिख दिया, 25664। एन क्या था, टोटल वैल्यूज है ना, तो 6 लिख दिया, माइनस फॉर्मूले के ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये इधर क्या कह रहा है, सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, ये देखिए सिग्मा एक्स 372, इसने इधर क्या लिख दी, 372, और डिवाइडेड बाय 6, एंड टोटल कितना था, 6, और फॉर्मूले का स्क्वायर आ गया। ठीक है, देखिए जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, पहले आप इसको सॉल्व करें तो आंसर क्या आ गया, ये आंसर आ जाएगा, माइनस ये, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ये। तो जब इन दोनों को कैलकुलेटर से करते जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, जब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ गया, ये चीज आ गई। अब देखें, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम आ गया है। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि कंप्यूटेशनल फार्मूला यूज करें या डेफिनेशनल फार्मूला, आप ये वाला ऊपर यूज करें, ये वाला जो है। ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, इसी तरह ये जो उसके बाद वेरिएंस का एक दूसरा देख लें कि ग्रुप डाटा के लिए क्या होगा। ये जो अभी हम कर रहे थे डेट वाज फॉर अनग्रुप डाटा, जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती। अब हम वो करने लगे जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मिसाल के तौर पे 4.5 ग्राम एक चीज़ का वेट है ना, तो कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिनका वेट 4.5 है, तो दो ऐसी चीज़ें। कितनी ऐसी चीज़ें जिनका वेट 14.5 है, तो वो 10 है। कितनी ऐसी चीज़ें जिनका वेट 24.5 है, तो वो 5 चीज़ें।
फ्रीक्वेंसी बता रहा है ना कि एक चीज कितनी कितनी बार रिपीट हो रही है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला देख ले, एक्स स्क्र इक्वल टू, अब ज़्यादा फर्क नहीं है, सिंपली वी पुट एफ बिटवीन सिग्मा एंड एक्स एंड हियर वी कैन सी दैट एफ इज रिटन बिटवीन सिग्मा एंड एक्स। ठीक है, और इधर एन नहीं आता, टोटल क्वांटिटीज हम नहीं लिखते। ठीक है, इधर हम क्या लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी जो उसकी आती है हमारी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आपके साथ हम क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ फिलहाल आपको समझ आ चुकी होगी कि स्टैंडर्ड डेविएशन में सिंपली अंडर रूट आ गया, इधर से स्क्वायर खत्म हो गया। ये जो पीछे भी हमने क्वेश्चन देखा है वही लॉजिक है, इधर कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर द फॉलोइंग डाटा शोइंग वेट्स ऑफ द टॉफी बॉक्सेस इन ग्राम, मतलब टॉफी के बॉक्सेस हैं और उनका पहले बॉक्स का इतना वजन है, दूसरे बॉक्स का इतना, तीसरे का इतना, चौथा, पांचवा, छठवां और आखिरी का इतना वेट है। ठीक है, आगे क्या बता रहा है, डिटरमिन द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। एक चीज़ तो आपको समझ आ गई है ना कि फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो इस वजह से हमने क्या यूज़ करना है, ग्रुप डाटा का ये फार्मूला यूज़ करने हैं। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद इसको कैलकुलेट करने के लिए कौन से फार्मूले यूज़ होंगे वो देखें। पहला फार्मूला क्या था, इसकी फॉर्म क्या बनेगी, एक फार्मूला मैं इधर लिख देता हूँ कि एस स्क्वायर, ये ग्रुप डाटा का फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एफ। एफ क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है कि कितने नंबर होंगे। ठीक है, तो इसी तरह जो दूसरी चीज़ होगी उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सिग एफ एक्स। ठीक है, या आप उसको वैसे हम देख लेंगे, अभी करते हैं वो आपको समझ आ जाएगी। ठीक, ये जो फार्मूला होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, डेफिनेशनल। ठीक है, अगर मैं ये फार्मूला यूज़ करूं, सिग्मा एक्स स्क्वायर एन माइनस सिग्मा एक्स अवर एफ, सॉरी फ्रीक्वेंसी होगी ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कह देते हैं कि ये हमारा डाटा होगा कंप्यूटेशनल। दोबारा बता दूं कि डेफिनेशनल में इस तरह एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय एफ, और इस तरह माइनस करके अलग अलग सेपरेट कर देंगे इन दोनों टर्म्स को, तो इसको हम क्या कह देंगे, कंप्यूटेशनल। एक और चीज़ कि कंप्यूटेशनल मेथड यूज़ करें या डेफिनेशनल यूज़ करें, कोई फ़र्क आंसर पे नहीं पड़ेगा। ये चीज़ हम इधर सॉल्व करके देख चुके हैं, 43.33 और 43.33 दोनों का आंसर हमारा एग्जैक्ट बिल्कुल सेम आया है। ठीक है, ये बात समझ गए ना, आपके नहीं समझे। ठीक है, तो इसके बाद इधर इसको थोड़ा सा एलेबरेट किया जाएगा। एक मिनट रुके, ये आगे बल्कि हुआ हुआ है, हम क्यों इतनी ज़्यादा फिर टाइम वेस्ट करें। तो सिंपली उसने क्या किया, फार्मूला मैं इधर लिख देता हूँ दोबारा कि फार्मूला ये वाला किसके तहत काम कर रहा है, ताकि आपको थोड़ा एक्स के, सॉरी, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एफ। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखें, ये वाली एक्स की वैल्यूज वो टेबल के अंदर फ्रीक्वेंसी थी, अब एक्स माइनस एक्स बार हमने निकाला। ठीक है, एक्स बार कैसे निकलता है, ये तो मैं लिख के आपको बता देता हूँ। एक्स बार किस तरह निकलता है, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा एक्स क्या है, इन सबको जब प्लस किया तो वो क्या आ गया, सिग्मा एक्स आ जाता है। ठीक है, और उसको टोटल नंबर पे डिवाइड कर दूंगा, नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 को मैं क्या कह दूंगा, एन। ठीक है, एन पे डिवाइड कर दूंगा। अब इधर उसने सिंपली क्या किया कि एक्स बार से, एक्स की वैल्यू को एक्स बार से माइनस किया, एक्स की वैल्यू एक्स बार से माइनस की। ये आपका होमवर्क है कि ये आप कैलकुलेटर के ऊपर इसको कैलकुलेट करें कि इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, 40 आएगा, देख लीजिएगा बाकी क्या आंसर आता है। 40 नहीं, बाकी इसका आंसर आप देख लीजिएगा क्या आएगा 40 से। ऑब्वियसली देखिए ना, काफ़ी बड़ी वैल्यू 30 40, ये इसका आंसर क्या था वो आपने कैलकुलेट करके मुझे बताना है। ठीक है, कमेंट्स सेक्शन के अंदर। फ्रीक्वेंसी गिवन थी एक्स माइनस एक्स बार, जो भी कैलकुलेट होगा वो इधर फाइंड आउट कर लिया। अब इसका स्क्वायर, अब ये माइनस की वैल्यू है ना, तो स्क्वायर में ऑटोमेटिकली वो प्लस हो जाते हैं। 28 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर एंड दिस। ठीक है, उसके बाद क्या चीज़ है, फ्रीक्वेंसी एफ डॉट, ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, एफ डॉट। ठीक है, एफ डॉट करो ना, तो
एफ का मतलब क्या है, ये 2, तो इसको मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाली को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाली को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाली को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा क्या आ गया, एफ डॉट एक्स माइनस एक्स बार स्केयर। ठीक है, और जब इन सब को प्लस किया गया तो वो आंसर क्या आ गया, 10440। ठीक है, 10440। ठीक है, 10,440। आगे हमने क्या निकालना है, एफ एक्स। ठीक है, ये जो फॉर्मूला था एफ एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स कैसे निकलेगा, एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई एफ एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई दिस, 14.5 मल्टीप्लाई 10, 14.5। ठीक है, 24.5 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये सारा इस तरह फिर आपने सारा का सारा कैलकुलेट करना है। उसके बाद देखें, ये इधर नहीं आएगा, 145 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखें कि क्या चीज़ होगी। ये सारा हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ये जो हमारे पास टर्म है ना, इसका स्क्वायर निकाल लेना हमने। ठीक है, जब ये हमारे पास टर्म्स आ गई है, एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, और ये सिंपली हमने फार्मूला के अंदर क्या करना, ये वाली वैल्यूज को पुट कर दी। 104 कहाँ पे था, ये वाली थी ना, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। ठीक है, उसका सिग्मा निकाल के 104 और डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, 40 क्या था, ये एफ की वैल्यूज थी। ठीक है, जो भी आंसर इनका सारे का आएगा। ठीक है, सिग्मा एफ कह लें या वैसे इनको प्लस कर ले, आंसर क्या आएगा, 261 पॉइंट स्क्वायर ग्राम। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटेशनल फार्मूला जब हम यूज़ करते हैं तो कंप्यूटेशनल फार्मूला क्या बन जाता है, कंप्यूटेशनल फार्मूले की फॉर्म ये वाली है ना। देखें दोबारा से, मैं इधर करके दे देता हूँ आपको कि सिग्मा, लेट मी राइट इट, एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ, और माइनस इधर हम क्या लिख देते हैं, एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ, और इसका स्केयर निकाल लेते थे। ठीक है, तो बस फ़र्क कुछ नहीं है, बस एफ आ गया फ्रीक्वेंसी के साथ, हमने उसको जो मल्टीप्लाई किया था वो आंसर हम इधर लिख रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो इसके बावजूद तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर या व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं। सॉरी, देखें, फार्मूला क्या, एफ एक्स स्क्र है ना, तो एफ एक्स स्क्र का आंसर मेरे पास क्या आया हुआ है, सिग्मा एफ एक्स स्क्र का। ठीक है, तो वो ये है, देखें 5690, ये मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद माइनस आ गया। ठीक है, एस है ना खाली, तो ऊपर अंडर रूट भी आएगा। ठीक है, माइनस, और एफ एक्स कहाँ पे था, देखें ये है ना, तो एक्स एफ की वैल्यू लिख दी डिवाइडेड बाय एफ, एफ की वैल्यू क्या थी, 40 थी। ठीक है, और माइनस, जब इसको सॉल्व करेंगे पहले आपने सिंपली क्या कर लेना है, 52,690 डिवाइडेड बाय 40 करना है कैलकुलेटर से, जो आंसर आएगा, माइनस इन दोनों का सॉल्व कर ले पहले, 1300 डिवाइडेड बाय 40, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। ठीक है, उसका स्क्वायर रूट जो आएगा वो टर्म आपने इधर लिख देनी है, और ये इसका आंसर आपने इधर लिख दिया। इन दोनों को माइनस करना है, जो आंसर आएगा एक वैल्यू आंसर आ जाएगी ना। ठीक है, तो उसका सिंपली आपने क्या कर देना है, ये 261 आंसर आएगा। ठीक है, जब 261 का अंडर रूट आप लेंगे तो डेट विल बी 16.155 ग्राम। ठीक है, ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक है, उसके बाद टाइम वेस्ट के बगैर आगे एग्जांपल नंबर 5 पे जाते हैं। समझाने का मकसद दोबारा बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ ये कि आपको ये चीज़ें समझ आ जाएं, प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है कि जैसे नज़र आती हैं। ठीक है, एक बार आपको मैं करवा रहा हूँ तो ऑब्वियसली आपको नहीं समझ आ रही होगी अच्छे से। ठीक है, दोबारा से आप इसको सुने या दोबारा से आप रजिस्टर के ऊपर इनको नोट डाउन करें अपनी बुक से देख के, तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, आप देखें ना इधर इसने डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया, तो आपने डायरेक्ट उठा के फार्मूला नहीं लिख देना, ये फार्मूला क्या था वो फार्मूला आपने बुक के ऊपर अपनी नोटबुक के ऊपर इधर लिखना है, तब आपको चीज़ें याद होंगी। ये मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 याद करने की टेक्निक, चैप्टर 6 समझने की टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं दोबारा बता दूँ आपको। ठीक है, कि पहली बात, स्टैटिस्टिक्स बहुत मुश्किल चैप्टर है, ये वैसे बता दूं स्मार्ट सिलेबस की वजह से ये आसान हो गया है। ठीक है, वरना हमें एक महीना चैप्टर 6 के ऊपर इजीली लग जाता है कॉन्सेप्ट्स देते हुए, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्लासेस में। ठीक है,
ये देखें दोबारा कि ये डायरेक्ट इन्होंने लिखी हुई हैं चीज़ें, जैसे ये इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया, तो आपने ये फार्मूलाज पहले लिखने हैं, ठीक है, उसके बाद आपने ये वैल्यूज़ पुट करनी है, और ये फार्मूलाज आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर होने चाहिए। ये चीज़ मैं दोबारा आपको काफ़ी सख्ती के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपका लॉस है, ठीक है। एग्जाम्पल 5, कंपेयर द वेरिएशन बिटवीन मीन फॉर टू ग्रुप्स। दो ग्रुप्स हैं, एक सेक्शन ए है एंड दिस इज सेक्शन पी, और दोनों सब्जेक्ट्स के कुछ मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है। बल्कि एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं क्योंकि ये आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर है भी नहीं, ठीक है। तो इसके ऊपर हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि ये आपके रिलेटेड होगा भी नहीं। प्रैक्टिस के लिए बस इन्होंने करवा दिया, और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि जो क्वेश्चंस इधर तक एग्जाम्पल 4 तक हमने किए हैं, स्टार्ट हमने कहाँ से किया था, डिस्पर्शन से, ठीक है। डिस्पर्शन से लेके इधर एग्जाम्पल नंबर 4 तक जो सारा काम किया, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। जब तक आपको ये फार्मूलाज फिंगर टिप्स पे याद ना हो जाए ना, ये वाले फार्मूलाज, ठीक है, जैसे ये वाला मैंने इधर लिखा है, या पीछे ये फार्मूला जो लिखा हुआ है कि एस स्क्वायर, सॉरी, ये वाला फार्मूला एस ग्रुप डाटा के लिए एक्स स्क्वायर डिस स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरह निकाला जाता है, ठीक है। ये एस स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, वेरिएंस। ग्रुप डाटा वेरिएंस का ये फार्मूला है, ग्रुप डाटा स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला है। इसी तरह वेरिएंस का अनग्रुप के लिए ये फार्मूला है। इसी तरह एक ये फार्मूला भी है, ठीक है। तो ये फिंगर टिप्स के ऊपर आपकी चीज़ें जब तक याद नहीं होंगी तब तक आपको समझ नहीं आती। बस इधर एक चीज़ बस ये बता दूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन, एक ये फार्मूला आपको शो हो रहा है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला शो हो रहा है, दोनों आपने याद करने हैं। क्वेश्चन आ गया तो दोनों में से कोई भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको बस सिंपली हम क्या कहते हैं, डेफिनेशनल फार्मूला। इसको हम क्या कहते हैं, बोले साथ, डेफिनेशनल फार्मूला। और इसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटेशनल फार्मूला। इन दोनों को कहते हैं, ठीक है। अगर वो कंप्यूटेशनल कहेगा तो इनसे करना है, अगर डेफिनेशनल कहेगा तो इससे करना है, ठीक है। तो दोबारा बता दूं कि ये फार्मूलाज बस अपनी फिंगर टिप्स के ऊपर याद करें, ठीक है। अगर ये फार्मूलाज नहीं होंगे और मैं आगे पढ़ाता जाऊंगा फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए लेक्चर्स बस रिकॉर्ड करके आपको दे दिए, तो फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ना पेपर के अंदर आपको फ़ायदा होगा, ना आगे एफएससी या आईकॉम या जो भी आप ग्रुप आगे सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स नॉलेज है ये कि आप कॉन्सेप्ट्स को गैदर करें, ना कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए क्वेश्चंस के रट्टे लगाएं। इसी तरह कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट है, इवन इंग्लिश, उर्दू जो है, इस्लामियात है, पाक स्टडीज है, एथिक्स है, उनके जो कॉन्सेप्ट्स दिए जाते हैं, नॉलेज दिया जाता है, इल्म दिया जाता है, उसको आप गैदर करें, ठीक है। रट्टे ना लगाएं कि ये सिर्फ डिग्री के लिए मैंने चीज़ें हासिल करनी है, ठीक है। कि बाकी उम्मीद है कि ये जो चीज़ें भी आपको बताई हैं वो आपको समझ आई होंगी। जो एडवाइस मैंने आपको की है मैथमेटिक्स के फार्मूलाज को समझने के लिए या याद करने के लिए, वो भी आपको समझ आई होगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो, कोई फीडबैक हो, कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा, ठीक है। व्हाट्सएप के ऊपर भी अगर कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन के अंदर नहीं कर सकता, वो व्हाट्सएप के ऊपर भी अपने नाम के साथ मुझे टेक्स्ट कर दे, तो उसकी क्वेश्चन का आंसर इंशाल्लाह मैं कर दूंगा, ठीक है। बाकी अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने वालदैन का बहुत सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।